नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2021 से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो 2021 के जितने भी इंडेक्स हैं उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और इंडेक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का। 1000 लाइक कंप्लीट होते ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 140वें स्थान पर। आइए जानते हैं इसके बारे में, वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, ये हर साल रैंकिंग जारी की जाती है। आपके लिए किसी भी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट होता है टॉप कंट्री और इंडिया की रैंक और जारीकर्ता का नाम। ठीक है, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो हर साल जो है वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है और इस इंडेक्स को जारी करने का जो आधार होता है वो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था, राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्षिक जो अंतराल होता है, जो अंतर होता है, उसी के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे इसमें टॉप 3 कंट्रीज हैं। इंडिया की रैंक मैंने आपको बताया 140 इंडिया की रैंक है और इसको जारी कौन करता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको नाम में रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी की जाती है। इंडिया की रैंक 2021 में 140 है और टॉप इसमें आइसलैंड ने किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आइसलैंड जो है टॉप पर रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक का 15वां संस्करण था। ठीक है, 15th एडिशन था। जारीकर्ता का नाम ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है और इंडिया की इसमें रैंक आपको याद रखनी है, 135 इंडिया की रैंक है। ठीक है, टॉप किसने किया? आइसलैंड ने। इंडिया की रैंक है 135 ग्लोबल पीस इंडेक्स में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंडेक्स है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, और जो लास्ट में जो कंट्री रही है इसमें वो है सीरिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत जो है 142वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 180 कंट्रीज की रैंक जारी की जाती है और यहाँ पर नॉर्वे ने इसमें जो है टॉप किया है। सेकंड पे रहा है फिनलैंड, थर्ड पे रहा है डेनमार्क, और जो इरिट्रिया कंट्री है इसमें जो है अंतिम स्थान पर रहा है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था है। इससे क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 90 नंबर पर है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत। ठीक है, अब देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। कितना स्ट्रांग है से मतलब है उसमें उस पासपोर्ट को कितनी कंट्रीज में वीजा प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग पासपोर्ट है वो है जापान और सिंगापुर का। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर लिखा है 1 और 2, ये जो है फर्स्ट क्वार्टर का है 1 एंड 2 में जापान और सिंगापुर, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर था इसका उसमें जापान और सिंगापुर जो है टॉप पर थे। ठीक है, ये जो पासपोर्ट है ये 4 क्वार्टर में जारी किया जाता है। ये काफी ज्यादा करंट अफेयर बनाने वाला क्वेश्चन है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं और चारों क्वार्टर का अलग अलग पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। फर्स्ट क्वार्टर की बात करो तो इंडिया की रैंक थी उस पर 85, सेकेंड क्वार्टर में थी 84, जो भी रिसेंट का आया है वो है 90। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वार्टर में इंडिया की रैंक थी 90। ठीक है, अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 43वें स्थान पर। ठीक है, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत जो है 43वें स्थान पर है। ठीक है, इसमें देखिए टॉप 64 अर्थव्यवस्थाओं वाले कंट्रीज को लिया जाता है और इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है आईएमडी द्वारा। आईएमडी की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, आईएमडी के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक है इसमें 43, टॉप पर इसमें रहा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये 3 टॉप कंट्रीज हैं। अगली रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 139। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत
139वें स्थान पर रहा है। और इस इंडेक्स में जो फिनलैंड कंट्री है इसने लगातार 4 बार टॉप किया है, ठीक है। तो लगातार 4 बार इसमें फिनलैंड ने टॉप किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, फिनलैंड इसमें टॉप पर रहा है। इंडिया की रैंक है 139। और ये मैंने आपको बताया कौन जारी करता है, यहीं पर बता दिया था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 10वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। देखिए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है। पिछले साल जब ये इंडेक्स आया था तो इंडिया 47 नंबर पर था। अभी जो है इंडिया जो है 10वें नंबर पर है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 3 में है अमेरिका, यूके और सऊदी अरब, और तीसरा है एस्टोनिया, ठीक है। और इस इंडेक्स को जारी करता है आईटीसी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा। इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पहले स्थान पर है। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या होता है, किस देश की सैन्य ताकत कितनी पावरफुल है इसमें ये पता चलता है, ठीक है। तो 138 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के टॉप देश जो है वो है अमेरिका। इंडिया की रैंक इसमें आपसे पूछा जाए तो इंडिया की रैंक है 4th नंबर पे इंडिया है, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे जो है चीन है और फोर्थ पे भारत है। नेक्स्ट है भुखमरी सूचकांक 2021। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा है, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है 2021 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 101वें स्थान पर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में भी था। भारत जो है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबसे भी पीछे है। 101 स्थान पे है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021 में, भुखमरी सूचकांक 2021 में। यहाँ पर देखिए 116 देशों का ये इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें से 101वें स्थान पर है भारत। काफी खराब स्थिति है भारत की। और बाकी जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल की 76, बांग्लादेश की भी 76, म्यांमार 71, पाकिस्तान 92 स्थान पर है। और टॉप पर इसमें देखिए 18 कंट्रीज थी। देखिए, जो मेजर इकोनॉमीज हैं, जो G7 कंट्रीज मान लिया, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इनमें उन कंट्रीज को ही शामिल किया गया है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जहां भुखमरी है उन कंट्रीज को ही शामिल किया गया है। इसलिए देखिए 18 देशों को इसमें टॉप पर रखा गया है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया था इस लिस्ट में। तो आपको ये भी याद रखना है। इसको 2 एजेंसीज द्वारा जारी किया जाता है। पहली है आयरलैंड की एजेंसी जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड। दूसरी है जर्मनी का एक संगठन है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हेल्प, ठीक है। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यह इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है, 101 इंडिया की रैंक है 2021 में। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 40वें नंबर पर रहा है भारत इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में। इस इंडेक्स में टॉप किया है अमेरिका ने, ठीक है, और सेकंड नंबर पर है यूके, तीसरे नंबर पर है जर्मनी, ठीक है। तो टॉप अमेरिका ने किया है। इंडिया की रैंक है 40वीं और ये इंडेक्स जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑकलैंड। तो देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में ऑकलैंड शहर जो है टॉप पर रहा है। अब ये इंडेक्स होता क्या है? इस इंडेक्स से हमें पता चलता है कि कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है, ठीक है। तो इस इंडेक्स के आधार पर दुनिया भर के जो शहर हैं उसमें सबसे रहने लायक शहर जो है ऑकलैंड, जो है न्यूजीलैंड का शहर, ये टॉप पर आया है। दूसरे नंबर पर है जापान का ओसाका, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड, ठीक है। और इस इंडेक्स को जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका जो है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष पर रहा है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे पर है भारत। तो भारत की रैंक है 3rd। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और ये इंडेक्स जारी करता है कंसल्टेंसी फर्म एर्नेस्ट एंड यंग द्वारा, ठीक है, लंदन बेस्ड एक संस्था है, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास रिपोर्ट SDR सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 120वें स्थान पर, ठीक है। तो हर साल SDR इंडेक्स आता है, सतत विकास रिपोर्ट आती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। इस रिपोर्ट के तहत
यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं और इन सभी सदस्यों को जो है यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल दिए हैं, एसडीजी जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इन पर जो कार्य कर रहे हैं उनमें जिसका प्रदर्शन सबसे अच्छा होता है उसका रैंक जो है इसमें टॉप पर होती है। तो फिनलैंड इसमें टॉप पे है, स्वीडन सेकंड पे है, डेनमार्क थर्ड पे है। इंडिया की रैंक याद कर लीजिए एसडीआर इंडेक्स में 120 है। अगला है जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर 2021 में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7वें स्थान पर। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत जो है 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पे है मोजाम्बिक, दूसरे पे जिम्बाब्वे, तीसरे पे है बहामा। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है, इंडेक्स 7 है इंडिया की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है जर्मन वॉच द्वारा, जर्मनी की एक एनजीओ है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो यहाँ पर देखिए 2020 से 2021 की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, और लेकिन जो मानव विकास सूचकांक है ये सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 131। टॉप पे इसमें रहा था नॉर्वे, और दूसरे नंबर पर था आयरलैंड, तीसरे पर था स्विट्जरलैंड। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है 3 मापदंडों पर जारी की जाती है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कितने मापदंडों पर जारी किया जाता है, वो कौन कौन से मापदंड है। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय ये मापदंड है। अब ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये जारी किया जाता है, और यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं आचिम स्टेनर, और यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनता है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो इसका सही जवाब है केरल, जो है इसमें पहले स्थान पर है। तो जैसे यूनाइटेड नेशन की एसडीआर इंडेक्स आती है उसी प्रकार से भारत में भी जारी होती है नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स। इसमें भी देखिए 17 गोल पर काम करना होता है, और 2021 में 16 गोल के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया गया था। ठीक है, इसमें टॉप पर रहा था केरल, जिसके 75 स्कोर था जिसका। ठीक है, और इसके बाद दूसरा था हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये सेकंड नंबर पर थे 74 अंकों के साथ। तीसरे स्थान पर थे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड 72 अंकों के साथ। ठीक है, और ये रिपोर्ट जारी की जाती है नीति आयोग द्वारा। स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की, तो 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इससे आपको इतना याद रखना है। तो ये थे 2021 के महत्वपूर्ण सूचकांक, महत्वपूर्ण इंडेक्स जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट अफेयर के इंडेक्स वाले सेक्शन से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो से आएंगे, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें डिस्कस कर लिए हमने। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।